गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ रंजीत कुमार। मैं आप सबको आर्य एकेडमी की ओर से वार्म वेलकम करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीजन फैमिली, और ऑक्सीजन फैमिली के अंदर जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो आपके नीट के एग्ज़ाम में और जेई के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिससे जनरली बहुत सारा क्वेश्चन आता है। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स के बेस पे होते हैं। वो सारे क्वेश्चंस आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर बहुत सारा ट्रिक आपको मिलेगा, लेकिन आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, इस वीडियो से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपका डर हमेशा के लिए निकल जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। मैं इस वीडियो में जितने भी ट्रिक्स हैं मैं टाइम टू टाइम आपको देता जाऊंगा, और आप अपने नोटबुक को ज़रूर निकाल लें। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो समझाऊंगा, प्लीज़ आप उसको लिखिए, क्योंकि और आप लोगों के नीट के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली ये डिज़ाइन किया गया है वैसे स्टूडेंट्स जो अभी नीट 2020 देने वाले हैं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनको पी ब्लॉक या इनऑर्गेनिक में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, डर होता है, आज वो सारा डर आपका निकलने वाला है। जितने भी ट्रिक्स हैं मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको सारा बताऊंगा, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जिससे नीट में काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा जाता है या जेई में ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, वो होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, और ये स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, याद करने हैं। आप इसको एकदम याद कर लीजिए, बाकी सारा सब्जेक्ट छोड़ के आप इन सारे स्ट्रक्चर्स को पहले याद करो। अगर आप इस स्ट्रक्चर को याद करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन फैमिली के अंदर, देखिए ऑक्सीजन फैमिली के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैं उन सारे स्ट्रक्चर्स को बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमारा है यहाँ पे थायोसल्फ्यूरस एसिड। ध्यान रखिएगा, थायोसल्फ्यूरस एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2H2O2। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिए तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा। OH, यहाँ पे आप एक और OH लगाइए। सल्फ़र का एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्ट्रक्चर बनाइए सल्फ़र के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रखते हुए बनाइए, ठीक है। ये आपका OH, एक इलेक्ट्रॉन सल्फ़र का OH के साथ कंबाइन कर गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर OH के साथ कंबाइन किया, और एक और जो सल्फ़र है वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ एसएस बॉन्ड देख लो, नंबर ऑफ एसएस बॉन्ड, ये सवाल पूछा जाता है ना। नंबर ऑफ एसएस बॉन्ड यहाँ पे 1 हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे ये पूछा जाता है कि ये डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, तो ध्यान में रखिएगा टोटल नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं, तो 2 हैं, तो इसीलिए ये आपका डाई बेसिक हो जाता है, ठीक है। आपका जो स्ट्रक्चर दूसरा होता है हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, देखिए हाइपोसल्फ्यूरस एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2S2O4, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे आप बनाओगे। सेंट्रल एटम को ध्यान में रखना है कि आपका जो सल्फर है वो सेंट्रल एटम है। अब इस सेंट्रल एटम से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जोड़ना है। याद रखेंगे कि हाइड्रोजन ऑलवेज कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन दिस कंपाउंड, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक है। एक और सल्फर है, देखो यहाँ पे ध्यान से, एक और सल्फर है, उस सल्फर को इस S के साथ कनेक्ट कर लीजिए, फिर H और O को फिर यहाँ पे कनेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखो 2 सल्फर हमारा कंज्यूम हो चुका है, 2 ऑक्सीजन भी हमारा कंज्यूम हो चुका है। अब हमारे पास 2 और ऑक्सीजन है जिसको हमें कनेक्ट करना है। तो आप क्या करो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से ऐसे जोड़ दो, फिर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से आप ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। एक आपके पास यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा। या आप इस स्ट्रक्चर को एक और तरीके से आप बना सकते हो। देखो सल्फर हो गया, आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ लीजिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन को आप जोड़ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे इसके पास भी 2 OH ग्रुप है, इसलिए ये भी आपका डाई बेसिक हो जाएगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे कि नीट में या जेई में
जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ये सल्फर का क्या होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम सल्फर का कैसे निकाल सकते हैं, एक तो सवाल ये होता है। दूसरा, 4 कंपाउंड्स आपको दिए जाएंगे और उनमें पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव एस एस बॉन्ड, एस एस लिंकेज, किस में होगा, एस एस लिंकेज, यहाँ पे ध्यान रखिएगा एस एस लिंकेज। ठीक है, तो एस एस लिंकेज यहाँ पे हाइपोसल्फ्यूरस एसिड में एस एस लिंकेज प्रेजेंट होता है, याद रखेंगे। आपको ये लिख के भी दे सकता है या इसका आयनिक फॉर्म भी दे सकता है, जैसे 2H को निकाल के आपसे पूछेगा H2O4 2-, क्या इसमें एस एस लिंकेज है, तो बिल्कुल यहाँ पे एस एस लिंकेज होता है, ये डाई बेसिक होता है। सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर पूछे अगर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑन सल्फर, तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे आप, तो H2O4 2- है। ठीक है, पूरे कंपाउंड के ऊपर आपके पास 2 माइनस चार्ज है, तो आप यहाँ पे देखो जैसे हम लोग कॉमनली निकालते हैं, है ना, 2x जिसका निकालना है उसको हम x मान के चलते हैं, तो 2 सल्फर है तो 2x हो गया। 4 ऑक्सीजन एटम है, ईच ऑक्सीजन एटम पे -2 चार्ज होता है, और इक्वेट कर लो इसको -2 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x - 8 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 6, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 +3। तो यहाँ पे सल्फर पे ध्यान में रखेंगे कि +3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब देखो +3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है क्या ये बेसिक नेचर का है, तो बिल्कुल आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी रखता है वो आपका बेसिक होता है। तो यहाँ पे एक एक लोन पेयर दोनों ऑक्सीजन पे है, तो बिल्कुल ये बेस का काम कर सकता है, बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे एस एस लिंकेज के साथ क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ एस डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ एस डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, तो नंबर ऑफ एस डबल बॉन्ड ओ कितना है, तो आपका 2 होता है। एक यहाँ पे देख लो एस डबल बॉन्ड ओ है, दूसरा एक यहाँ पे एस डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है, एक तो सवाल हो गया डाई बेसिक से, दूसरा नंबर ऑफ एस डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, दूसरी चीज़ आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनके अंदर जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है वो कौन से ओवरलैपिंग से बना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो किसी तरह का फ्रेम किया जा सकता है, क्योंकि जब आप नीट का या किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिएगा तो क्वेश्चंस को फ्रेम बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। क्यों, क्योंकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको बस चेक किया जाता है। क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ चेक किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये जो पाई बॉन्ड है, सल्फर के 3d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड बनाया है ना, तो नंबर ऑफ जो पाई बॉन्ड बना है वो क्या हो गया, वो 3d पाई एंड 2p पाई। ठीक है, तो इस वाले ओवरलैपिंग से यहाँ पे हमारा पाई बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। नंबर ऑफ एस एस लिंकेज भी मैंने यहाँ पे आपको बताया, डाई बेसिक भी मैंने बताया, ये बेसिक कैरेक्टर का होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ऑक्सीडेशन नंबर भी मैंने इसका निकाला। तो हाइपोसल्फ्यूरस एसिड के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट में देखिए, थर्ड स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर थर्ड। देखो थर्ड जो स्ट्रक्चर होगा आपका पायरोसल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखना H2H2O5। इसका भी सेम स्ट्रक्चर, देखो इसका भी स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। इसको कैसे बनाएंगे वो देखो, सेंट्रल एटम आपका सल्फर है, तो दोनों सल्फर को पहले आप कनेक्ट कर लो यहाँ पे, है ना, इसमें भी ऐसा लिंकेज होता है। उसके बाद चूंकि दोनों हाइड्रोजन को आपको जोड़ना होगा ऑक्सीजन के साथ, तो दोनों हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट कर लो। ठीक है, अब कितने ऑक्सीजन आपके पास हैं, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन अभी और बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर लेना आप, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन किसी भी सल्फर के साथ दोनों ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, और यहाँ पे एक जो सल्फर है इसके साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दो, और यहाँ पे आपके पास कितना हो गया, एक लोन पेयर हो गया। तो यहाँ पे भी एस एस लिंकेज प्रेजेंट होता है, आप ध्यान रखेंगे। इसे आयनिक फॉर्म में लिखा जाए H2O5 2-। ठीक है, तो यहाँ पे एस एस लिंकेज होता है, एस एस लिंकेज इज प्रेजेंट। ठीक है,
यहाँ पे एस एस लिंकेज प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज़, नंबर ऑफ एस डबल बॉन्ड ओ कितने हो गए, 3 हो गए। पाई बॉन्ड जो बना है उसको भी ध्यान में रखेंगे कि जो पाई बॉन्ड बना है वो 3d पाई 2p पाई ओवरलैपिंग से बना है, ठीक है। ये डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, क्या है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दोनों ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया तो ये आपका डाई बेसिक होता है। तो स्ट्रक्चर से सवाल पूछे जाते हैं। दिस इज योर पायरोसल्फ्यूरस एसिड, ध्यान रखिएगा, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। आप यहाँ भी सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, तो H2O5 2 माइनस, ठीक है। तो सल्फर के लिए X मान लिया जाए, 5 ऑक्सीजन है, पर ऑक्सीजन -2 चार्ज होता है और इक्वेट कर देंगे हम -2 से। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2x - 10 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू 10 - 2 दैट इज 8। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, सॉरी x इज इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे सल्फर पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 4 हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान में रखना है, यानी H2O5 2 माइनस के अंदर भी SS लिंकेज प्रेजेंट होता है। 4th नंबर में जो स्ट्रक्चर है वो है आपका थायो सल्फ्यूरिक एसिड। थायो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, H2S2O3 है ना, और इसका आयनिक फॉर्म में हो जाएगा S2O3 2 माइनस, ठीक है। अब यहाँ चेक करना है हमें कि SS लिंकेज है कि नहीं। तो देखो सेंट्रल एटम हमारा S और S हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। 3 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन को आप क्या करना है, दोनों हाइड्रोजन को आपको क्या करना है, देखिए दोनों हाइड्रोजन को आप यहाँ पे लिंक कर दो दोनों सल्फर के साथ, ठीक है। चलो 2 सल्फर हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब 1 ऑक्सीजन बचा है, तो एक को किसी के साथ आप कोऑर्डिनेटेड कर दो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो OH OH, या इसके साथ आप डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है ना। तो इस तरह का भी स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो। यहाँ पे भी SS लिंकेज प्रेजेंट होता है, ध्यान में रखेंगे ये, है ना। तो S2 कहाँ कहाँ पे, तो देखो मैंने आपको बताया, देखिए मैंने आपको बताया हाइपोसल्फ्यूरस एसिड के अंदर SS लिंकेज होता है, पायरोसल्फ्यूरस एसिड के अंदर SS लिंकेज होता है। मैं लास्ट में इसको समराइज भी कर दूंगा जिससे कि आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक है। बॉन्ड याद रखेंगे, बॉन्ड कितना होता है। नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में भी सवाल पूछा जाता है कि नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे, वो भी आप ध्यान रखेंगे। याद रखेंगे कि 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड कंसिडर किया जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कंसिडर किया जाता है। तो कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के ये नहीं करना यहाँ पे कि एक कोऑर्डिनेट करना, नहीं, वो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखो, अब 5 वाले में स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ आपको, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। देखिए पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको ध्यान में रखेंगे, वो होता है आपका H2S2O7, ठीक है। दिस इज योर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, या इसको आयनिक फॉर्म में आप लिख सकते हो S2O7 2 माइनस। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, ध्यान में रखेंगे एक बात कि जैसे जैसे जब ऑक्सीजन इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, जब जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 6 में तो नहीं लेकिन 6 से आगे अगर चला जाए तो फिर वहाँ SS लिंकेज नहीं होता है। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे S2O7 है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना वो 7 है, मतलब ऑड है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पे 6 से आगे बढ़ेगा ये, तो फिर 6 से आगे बढ़ने के बाद अगर ऑक्सीजन ऑड हो जाए, ऑक्सीजन अगर ऑड हो जाए तो याद रखिएगा यहाँ पे SS लिंकेज नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 6 के आगे अगर बढ़ता है और ऑक्सीजन अगर ऑड होता है तो वहाँ पे SS लिंकेज नहीं होता है। जैसे इसका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा H2S2O7 का। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, दोनों सल्फर को हमने एक ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इन दोनों हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लो, बॉन्ड बना लो। फिर उसके बाद कितने ऑक्सीजन बच गए, 1 2 3 कंज्यूम हो गया, 4 और बचा है, 4 और बचा है। इसको यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड कर दो, बिल्कुल यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट कर दीजिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लीजिए, या आप इसको एक तरीके से और बना सकते हो, SOS हो गया, डबल बॉन्ड O लगा दो, OH लगा दो, यहाँ पे OH लगा दो,
इधर डबल बॉन्ड ओ लगा दो, डबल बॉन्ड ओ लगा दो, डबल बॉन्ड ओ लगा दो। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या है कि नंबर ऑफ एस डबल बॉन्ड ओ इज 4, 4 एस डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड कितने हैं? तो यहाँ पे 1 डी पाई पी पाई, 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 यानी कि 4 डी पाई पी पाई बॉन्ड्स होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि एसएस लिंकेज प्रेजेंट होता है, तो एसएस लिंकेज आपका नहीं होता है। ठीक है, दूसरा सवाल आपसे ये कर सकता है कि नंबर ऑफ एसओ बॉन्ड, ठीक है, आपसे नंबर ऑफ एसओ बॉन्ड पूछ सकता है। तो देखो, एक एसओ बॉन्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एक एसओ बॉन्ड आपको यहाँ दिख रहा है, 2 हो गया। सिंगल बॉन्ड आपसे पूछा जा रहा है ना, सिंगल बॉन्ड, फिर एक एसओ बॉन्ड आपका यहाँ पे हो गया, फिर एक एसओ बॉन्ड आपका यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस सिंगल बॉन्ड ओ जो है वो आपका 4 हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रक्चर्स में याद रखना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अंदर कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं होगा तो फिर वो क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग 6 में। आइए 6 में हमारे पास है डाईथायोनिक एसिड। डाईथायोनिक एसिड, देखिए डाईथायोनिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है H2H2O6 होता है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है ना, तो ध्यान में रखेंगे 6 से आगे जाएगा तो एसएस लिंकेज नहीं होता है, तो 6 तक में एसएस लिंकेज होता है, यहाँ पे पॉसिबल है। जैसे एस सिंगल बॉन्ड एस लगा दो, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है तो उसको तो एच के साथ हमें ज्वाइन करना है। अब कितने ऑक्सीजन बचे? 4 ऑक्सीजन, तो बिल्कुल यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड कर दो सल्फर के साथ, सल्फर के साथ आप कोऑर्डिनेट कर दीजिए, या आप इसको करो ऐसे, सल्फर के साथ OH, सल्फर यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O हो गया, है ना। तो यहाँ पे एसएस लिंकेज प्रेजेंट है, यहाँ पे एसएस लिंकेज प्रेजेंट है, यस बिल्कुल एसएस लिंकेज प्रेजेंट है। नंबर ऑफ एस डबल बॉन्ड O कितने हैं यहाँ पे? तो 4 हैं, एस डबल बॉन्ड O 4 हैं। नंबर ऑफ एस सिंगल बॉन्ड O कितने हैं? तो देखो यहाँ पे एस सिंगल बॉन्ड O 1, ठीक है, 1 और 1 यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ एस सिंगल बॉन्ड O जो होगा वो आपका 2 हो जाएगा। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने हैं? तो नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड आपका 4 है। ठीक है, एक सवाल और पूछा जा सकता है कि जो ये सल्फर है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, ये सवाल सारे क्वेश्चन में जितने भी आपने स्ट्रक्चर देखा है उन सारे स्ट्रक्चर्स में ये सवाल कॉमन आपसे पूछा जा सकता है कि सल्फर का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सिंपल सा जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए अलग मैं वीडियो आपको बना के दे दूंगा, लेकिन अभी इस स्ट्रक्चर के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड है, आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पे सल्फर के साथ जो सिग्मा बॉन्ड है कितना है? तो देखो, सल्फर के साथ जो सिग्मा बॉन्ड है वो आपके पास है 1 2 3 4 सिग्मा, यानी कि हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp3। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। क्यों? पाई बॉन्ड को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसका आयनिक फॉर्म लिख लो यहाँ पे, ये हो जाएगा S2O6 2-। ध्यान रखेंगे कि S2O6 2- में SS लिंकेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, SS लिंकेज आपका प्रेजेंट होता है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ SS लिंकेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो S2O6 2- के अंदर SS लिंकेज होता है, ध्यान में रखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो कितना होगा यहाँ पे सल्फर के लिए? तो आप ऐसे ही कैलकुलेट करो, मन में देखो, मन में ही कैलकुलेट करना होगा आपको। 2x हो जाएगा, -6 2 12, उधर जाएगा 10। ठीक है, तो कैसे करोगे? एक देखो, एक्चुअली में क्या है कि SS लिंकेज है यहाँ पे। ठीक है, तो SS लिंकेज है तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो देखिए, S और S के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं है,
एक दूसरे को के इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए जितने बॉन्ड्स हैं उसको काउंट कर लीजिए। दो तरीके होते हैं, या तो आप स्ट्रक्चर के थ्रू आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए या कैलकुलेशन मेथड से आप निकाल लीजिए। कैलकुलेशन मेथड से भी निकालोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो आएगा आपका 5, और स्ट्रक्चर मेथड से भी निकालोगे तो यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये जो बीच वाला बॉन्ड है दोनों सेम एटम के बीच में बॉन्ड है, दोनों एक दूसरे को खींचेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को खींच ही नहीं सकता। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स का को खींचने का जो काम कर रहा है वो सल्फर कर रहा है, सॉरी ऑक्सीजन कर रहा है। तो ऑक्सीजन दो बॉन्ड से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ भी खींचेगा, यहाँ भी खींचेगा, यानी पांचों तरह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ऑक्सीजन पे -2, यहाँ पे आपका -1, यहाँ पे आपका -2, ठीक है। अब ये -2 हो गया तो सल्फर पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 है तो सल्फर पे इसके वजह से +2 का कंट्रीब्यूशन होगा। फिर यहाँ पे -1 है तो सल्फर के ऊपर +1 का कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कि +5 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, है ना, कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है डाइथायोनिक एसिड का वो होता है आपका +5, ठीक है। सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको वो सारा टेक्निक आपको मैंने सिखा दिया कैसे हम लोग स्ट्रक्चर को ड्रॉ। देखिए, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, है ना, ध्यान में रखेंगे, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, H2SO5, ठीक है। इसको कैरोज एसिड भी बोला जाता है, कैरोज एसिड, दिस इज योर कैरोज एसिड, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाइएगा उसको आप देख लीजिए जल्दी से। सल्फर है, देखो मैंने क्या बोला कि जो दो हाइड्रोजन है उनको दोनों ऑक्सीजन के साथ हमें प्लेस करना है। तो देखिए, अगर H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना होता तो कैसे बनाते, सल्फर बीच में रखते, यहाँ पे OH लगाते, इधर भी OH लगाते, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाते, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाते, ठीक है। एक ऑक्सीजन आपके पास एक्स्ट्रा है तो उसको क्या करोगे, परऑक्सी एसिड हो जाता है, ठीक है। जैसे एक ऑक्सीजन अगर एक्स्ट्रा आ गया तो दोनों, यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन दिख रहा है H के साथ, यहाँ पे आप एक ऑक्सीजन और इंसर्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे OH हो गया, इधर आपका डबल बॉन्ड O हो गया, इधर आपका डबल बॉन्ड O हो गया। तो यहाँ पे पर ऑक्सी एसिड, देखो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, इसको पर ऑक्सी एसिड भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज है, दिस इज योर पर ऑक्साइड लिंकेज, ठीक है। ये आपका परऑक्साइड लिंकेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज हो गया, और इस ऑक्सीजन के ऊपर -1, यहाँ पे भी -1 हो जाता है। याद रखेंगे, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कहीं कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ध्यान में रखेंगे, H2SO4 का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर था यहाँ पे कितना था आपका, +6 था, यहाँ पे भी +6 होगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्यों, यहाँ पे देखिए, ये इधर से -2 तो इसके वजह से इसके ऊपर +2, इधर से आपका +1, ठीक है। इधर से आपका देख लो -2, यहाँ पे सल्फर पे फिर +2, और इधर से आपका +1, यानी कितना हो गया, 2 to 4 और 2 6, यानी कि यहाँ पे सल्फर पे +6 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज आपका प्रेजेंट होगा, उसको ध्यान में रखेंगे। दिस इज कॉल्ड योर कैरोज एसिड, इसको कैरोज एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। नो SS लिंकेज, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नो SS लिंकेज, ठीक है, यहाँ पे SS लिंकेज नहीं होता है। चलिए स्ट्रक्चर नंबर 8 में, स्ट्रक्चर नंबर 8 में पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो देखो, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो बोला जा रहा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखो, मैं पहले इसका जो फॉर्मूला है वो मैं लिख रहा हूँ, H2SO8। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका देखिए, अभी क्या है कि 6 से ऊपर चला गया तो SS लिंकेज यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। तो हमारे पास क्या था कि जब SS लिंकेज था, ठीक है, अगर मान लो SS लिंकेज था और ऑक्सीजन 6 था, तो हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देते थे, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देते थे, यहाँ पे OH लगाते थे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O OH लगा देते थे, यानी 6 ऑक्सीजन को हम लोग अरेंज कर देते थे। फिर एक ऑक्सीजन और बढ़ा, तो जब एक ऑक्सीजन और बढ़ेगा,
एक ऑक्सीजन और बढ़ेगा, बढ़ने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो ऑक्सीजन होगा वो इन दोनों सल्फर के बीच में आपका आ जाएगा। ठीक है, आ गया। तो यहाँ पे एसएस लिंकेज खत्म हो गया, यहाँ पे एसएस लिंकेज है, यहाँ पे एसएस लिंकेज खत्म हो गया। तो नंबर ऑफ यहाँ पे पूछा जाता है SOS बॉन्ड, नंबर ऑफ SOS बॉन्ड जो होता है वो यहाँ पे देख लीजिए, SOS बॉन्ड आपका 1 होता है। अगर कोई सिंपली पूछे SO बॉन्ड कितना होता है, SO बॉन्ड, तो आप बताइएगा 4 होता है। तो ये भी मैंने बताया। अगर एक ऑक्सीजन और आप इंसर्ट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो जो ऑक्सीजन है वो आ जाएगा इस दोनों सल्फर के बीच में एज अ पर ऑक्सी लिंकेज। ठीक है, ये आपका देखो यहाँ पे पर ऑक्सी लिंकेज है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया और इन सारे ऑक्सीजन के ऊपर -2 हो जाता है। ठीक है, इन सारे ऑक्सीजन के ऊपर -2 हो जाता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है। अगर आप सिंपली कैलकुलेशन मेथड पे चलिएगा तो क्या होगा, देख लो, 2 हाइड्रोजन है तो 2 × +1, सल्फर का नहीं पता तो 2 × x कर लेना, +8 × -2 = 0, तो 2 + 2x - 16 = 0 हो गया, तो 2x - 14 = 0 और x = 7 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये ग्रुप 16 एलिमेंट है, इसलिए 7 पॉसिबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आपने यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज का कोई जिक्र नहीं किया इसके कैलकुलेशंस के अंदर। तो हमें क्या करना है कि सारे ऑक्सीजन -2 वाले नहीं है, कुछ ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनमें -1 भी ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। तो हमारा रियल कैलकुलेशन क्या होगा, तो देखो, सबसे पहले 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन के लिए +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, 2 हो गया आपका, +2 हो गया, 2 सल्फर है 2x हो गया। अब -2 वाले ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, तो 1 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके ऊपर -2 ऑक्सीडेशन नंबर है और 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके ऊपर -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। इसको इक्वेट कर लीजिए 0 से, तो कितना हो जाएगा, 2 + 2x - 12 -2 = 0। तो यहाँ पे आप सॉल्व करके देखिए कितना हो जाता है, इस -2 से इस -2 को कैंसिल करिए, 2x = 12 हो जाता है, देयरफॉर x = हो जाएगा +6। तो आ गया यहाँ पे। तो हमारे पास ध्यान रखेंगे कि H2S2O8 के अंदर ये फॉर्मूला था हमारे पास किसका, H2H2O6 का, ये फॉर्मूला था किसका, H2H2, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H2H2O7 का, और यहाँ पे हो गया आपका H2H2O8 का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान में रखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो आपका +6 हो जाएगा, दोनों केस में, दोनों सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +6 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए SO3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होगा, प्लानर हो जाता है, और स्ट्रक्चर आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये आपका प्लानर हो जाता है, प्लानर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे आप तो आपको मिलेगा +6। ठीक है, वो भी अच्छा है। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में जो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। 1 सिग्मा, यहाँ पे दूसरे कलर से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो हो गया वो आपका 3 हो गया। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। उसके बाद जो ये पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, उस पाई बॉन्ड का ओवरलैपिंग कौन कौन से ऑर्बिटल का है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था इसके पहले स्ट्रक्चर्स के अंदर, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। देखिए सल्फर का आपका 3d पाई है और ऑक्सीजन 2p ऑर्बिटल है, तो 2p पाई के बीच में बॉन्डिंग बना है। तो नंबर ऑफ, यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग कितने हैं, तो नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग यहाँ देख लीजिए 3 है। आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स
लोन पेयर, देखो कुछ भी पूछ सकता है, लोन पेयर्स आप कैलकुलेट कीजिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कहीं पे लोन पेयर है नहीं, दिख नहीं रहा है यहाँ पे सामने। अगर SO3 का स्ट्रक्चर दिया गया, ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया गया, तो आप सिंपली ये देखेंगे सेंट्रल एटम को, आप सिंपली सेंट्रल एटम को देखेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि सल्फर का सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने में इन्वॉल्व हो चुका, और आप लिख के चले आएंगे 0। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं है। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जो लोन पेयर है, ठीक है, आप उसको भी चेक करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ लोन पेयर कैलकुलेट कर लीजिए। एक ऑक्सीजन पे 2 पेयर होता है, तो 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 पेयर्स हो जाएगा, है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा, लोन पेयर जो होगा, वो आपका 6 हो जाएगा। टोटल आपका बॉन्ड पेयर कितना होगा? टोटल देखो बॉन्ड पेयर कितना हो गया? तो बॉन्ड पेयर आपका, ये भी आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, टोटल बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि गैसेस फेज में SO3 इन गैस फेज ये प्लानर होता है। ठीक है, ये आपका प्लानर होता है। लेकिन SO3 अगर सॉलिड फेज में लिया जाए, इन सॉलिड फेज, ठीक है, SO3 जो होता है ये एग्जिस्ट इन साइक्लिक ट्राइमर। ध्यान रखिएगा, साइक्लिक ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे? ट्राइमर का मतलब होता है तीन मॉलिक्यूल SO3 का आपस में जुड़ा होगा। कैसे जुड़ा होगा? तो साइक्लिक रिंग के फॉर्म में जुड़ा होगा। और ये कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखो इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहली चीज कि सल्फर के वैलेंसी को आप चेंज नहीं करेंगे, सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट को आप चेंज नहीं करेंगे, और सल्फर का मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 6 हो जाता है। तो आप उसी तरह से सारे ऑक्सीजन को अरेंज करेंगे जिससे कि सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर को कोई नुकसान ना हो या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ना हो। तो जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि जो सल्फर है उसको आप एज अ ट्राइंगल अरेंज कर लीजिए। ठीक है, एज अ ट्राइंगल आप यहाँ पे अरेंज कर लीजिए, आपका ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तीनों सल्फर को हमने क्या किया? ट्राइंगल में अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि 3 ऑक्सीजन को भी ट्राइंगल में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तीनों ऑक्सीजन को आप क्या करो कि ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है ना, ट्राइंगल में मान लो हमने यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दिया, फिर हमने यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दिया, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दिया। उसके बाद हम तीनों को कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसे देखो, 3 ऑक्सीजन को हमने कनेक्ट कर लिया, 3 सल्फर को हमने कनेक्ट कर लिया। अब सल्फर के ऊपर कितने लोन पेयर बचे हुए हैं? अभी सल्फर के ऊपर 2 लोन पेयर है। और आपको ये पता होगा कि सल्फर अपने वैलेंसी को एक्सपैंड कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। ऑक्सीजन कभी भी अपने वैलेंसी को एक्सपैंड नहीं करता क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है। सल्फर अपने वैलेंसी को एक्सपैंड कहाँ तक करेगा? तो फॉर्मूला देख लो यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या हो गया? SO3 का होल थ्राइस, यानी हो गया हमारे पास H3O9। तो 3 सल्फर हमारा यहाँ पे कंज्यूम हो गया। ठीक है, 3 ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें बाकी जो 6 ऑक्सीजन है उसको हमें सेटिस्फाई करना है वैलेंसी के साथ। ऑक्सीजन का भी वैलेंसी सेटिस्फाई होना चाहिए और सल्फर का भी वैलेंसी सेटिस्फाई होना चाहिए, +6 होना चाहिए। तो कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल कैसे है? तो इस तरह का 2 ऑक्सीजन को हमें क्या करना है? डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे जोड़ देना है सल्फर के साथ, क्योंकि सल्फर के साथ ही हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पे कि SO3 का जो साइक्लिक ट्राइमर होगा वो इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, फॉर्म करेगा, जहाँ पे सल्फर के वैलेंसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सल्फर का +6 ही बना रहेगा। अब देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको मैं बताने जा रहा हूँ। क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो देखिए। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, देखो आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको समझिएगा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट्स नोट करते जाएंगे सब लोग। पहला पूछ सकता है आपका नंबर ऑफ S डबल बॉन्ड O कितने हैं, चेक कर लो। 1, एक सल्फर पे 2 S डबल बॉन्ड O है, तो कितने हैं यहाँ पे? 3 सल्फर है, यानी कि टोटल S डबल बॉन्ड O हमारा 6 हो जाएगा। दूसरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नंबर ऑफ SOS बॉन्ड कितने हैं? देखिए
1 SOS बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे हमने बना दिया। दूसरा हमारा यहाँ पे, दूसरा हमारा यहाँ पे SOS बॉन्ड हो गया, तीसरा हमारा यहाँ पे SOS बॉन्ड हो गया। पूरे रिंग के अंदर 3 SOS बॉन्ड आपका प्रेजेंट होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है तीसरा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आपसे पूछा जा सकता है। क्या बताओगे? देखो यहाँ पे सिग्मा कैलकुलेट कर लीजिए। 1 सिग्मा, ये देखो ये सिग्मा एक पाई है, ठीक है ना, सब में वही चीज़ है। तो 1 सिग्मा 1 पाई, देखो कैलकुलेट कैसे कीजिएगा, है ना। सिग्मा 1 पहले ऊपर वाला सारा कैलकुलेट कर लो, जितने भी सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन उसका कैलकुलेट कर लो। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करो, ठीक है ना, 6 यहाँ पे लिख दो। फिर देखो यहाँ पे एसओ में देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 6 सिग्मा हो गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितना हो गया आपका 12, ठीक है। फिर आपका एक इन्फॉर्मेशन है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं बताइए। तो कितने पाई बॉन्ड्स है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। दूसरा इन्फॉर्मेशन आपसे ये पूछा जा सकता है, दूसरा इन्फॉर्मेशन आपसे ये पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बैक बॉन्ड कितने हैं। तो जितने पाई बॉन्ड्स हैं, देखो मैंने सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स मैंने बताया आपको, उन सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर सेम वही चीज़ होगा, डी पाई पी पाई के बीच में ही बॉन्डिंग बन रहा है, लेकिन आपका नंबर संख्या अलग अलग हो सकता है। इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आपका टोटल डी पाई पी पाई बॉन्ड 6 है। दूसरी चीज़, एक इन्फॉर्मेशन और यहाँ से पूछा जा सकता है कि यहाँ पे सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर। तो याद रखिएगा, ध्यान में रखेंगे यहाँ पे कि जो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए सल्फर का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, ठीक है। तो सल्फर के पास टोटल सिग्मा बॉन्ड देख लीजिए कितना है, 1 2 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा आपका sp3, ठीक है। तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन भी आपको पता चल गया। एक इन्फॉर्मेशन और पूछा जा सकता है, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 हो गया, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन और पूछा जा सकता है आपका, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स, ठीक है। देखो अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर, यहाँ तो सल्फर के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, ठीक है, उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लोन पेयर नहीं है। तो देख के आप ये नहीं कह देना कि वहाँ पे पूरे सिस्टम में, पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कहीं लोन पेयर नहीं है, आपको ऑक्सीजन वाला काउंट करना होगा, ठीक है। और ईच ऑक्सीजन यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं, तो कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, आपके पास 9 ऑक्सीजन, फिर से देख लो 9 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और टोटल 9 ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो पहले हम बात करेंगे लोन पेयर की, ठीक है, पहले हम बात करेंगे लोन पेयर की। तो लोन पेयर यहाँ पे हो गया कितना? 9 लोन पेयर। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अगर पूछे तो यहाँ पे 9 बताना है, और टोटल इलेक्ट्रॉन पूछे जो अनबॉन्डिंग, देखो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर पूछा जाए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए, तो जो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हुआ वो सारे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लीजिए। तो कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो 9 लोन पेयर है, तो 9 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल हमारा 18 हो जाएगा। तो ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसे भी हो सकता है, एक ही स्ट्रक्चर से 40 साल से सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है आपका। ये सब चीज़ आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको समझना है, सीखना है, ठीक है, तब जाके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा, नीट लेवल का और जे लेवल का। आपकी थिंकिंग पावर बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, ये सब चीज़ जनरली आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा। जितना कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब के अंदर कहीं भी किसी वीडियो के अंदर नहीं मिलेगा। इतना डिटेल अप्रोच, वीडियो को फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, तो हमारा मेहनत बिल्कुल सफल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे। एक स्ट्रक्चर और आप
ध्यान में रखेंगे। हो सकता है ये स्ट्रक्चर आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए। एक स्ट्रक्चर और भी मैं आपको बताना चाहूँगा, SeO3, ठीक है। एक स्ट्रक्चर और देख लीजिए, सिलेनियम ट्राईऑक्साइड, है ना, सिलेनियम ट्राईऑक्साइड, ठीक है। सिलेनियम काफ़ी अधिक है ना, इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि ये भी आपका एग्जिस्ट जो करता है, एग्जिस्ट इन टेट्रामेरिक साइक्लिक स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा, टेट्रामेरिक फॉर्म में। टेट्रामेरिक फॉर्म का मतलब क्या होता है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह का जो स्क्वायर टाइप होता है, ऐसा स्ट्रक्चर कहीं बनाएगा, ठीक है। ये जो आपका SeO3 है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ये साइक्लिक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। कैसे? तो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। कितना? SeO3, ध्यान रखिएगा कि SeO3 टेट्रामेरिक, मतलब देखो सबसे पहली चीज़ टेट्रामेरिक करने के लिए कि SeO3 जो होता है उसको हमें 4 टाइम्स करना है। तो Se कितना हो गया? Se हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हुआ? 4 3 ज़ा 12। तो ऑक्सीजन हमें कितना रखना है? 12 रखना है, ठीक है। अब देखिए, तो ऐसी सबसे पहले यहाँ पे ऐसे बनाइए। यहाँ पे देखो, इसी स्क्वायर के ऊपर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। ऐसी यहाँ पे हो गया, ऐसी यहाँ पे हुआ, ऐसी यहाँ पे, फिर ऐसी यहाँ पे, ठीक है। सल्फर वाले ग्रुप में ही है ऐसी, उसका भी मैक्सिमम वैलेंसी 6 होता है, ध्यान रखेंगे। तो सिलेनियम हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब दोनों सिलेनियम के बीच में एक एक ऑक्सीजन को इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है, कर लिया। अब यहाँ सिलेनियम के साथ देखो, सिलेनियम का कितना अभी वैलेंसी फुलफिल हुआ है? अभी 2 ही वैलेंसी फुलफिल हुआ है। अभी भी हमें इसका मैक्सिमम वैलेंसी जो 6 होता है उसे फुलफिल करना है। तो बाकी जो बचे हुए ऑक्सीजन हैं उससे आप क्या करो, यहाँ सिलेनियम के साथ उसका बॉन्डिंग कर दो, बना दो। ये आपका सिलेनियम ट्राई ऑक्साइड का जो फार्मूला, जो स्ट्रक्चर है, सिलेनियम ट्राईऑक्साइड, SeO3 को सिलेनियम ट्राईऑक्साइड कहते हैं, और इसका टेट्रामर बनाना है हमें, ठीक है। सल्फर का ट्राइमर था, लेकिन SeO3 का टेट्रामर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, उसको याद रखिएगा। अब देखो कुछ नोट पॉइंट्स में, यहाँ कुछ नोट पॉइंट्स में देखिए। सबसे पहले यहाँ पे S डबल बॉन्ड O कितने हैं? नंबर ऑफ S डबल बॉन्ड O देख लो। SE डबल बॉन्ड कितने हैं? तो SE डबल बॉन्ड कितने हैं? 2 to 4 to 6 to 8, है ना, 8 आपके SE डबल बॉन्ड O होता है आपका कितना? 8 टोटल, ठीक है। टोटल यहाँ पे याद रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा? देख लो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 डी पाई पी पाई बॉन्ड होगा। सिलेनियम का हाइब्रिडाइजेशन, अगेन मैं बताना चाहूँगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, बिकॉज सिलेनियम हैव नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे डी पाई पी पाई बॉन्ड जो होगा वो आपका 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सवाल पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ SeO-Se बॉन्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ SeO-Se बॉन्ड कितने हैं? तो जितना स्क्वायर का साइड है उतना ही आपका SeO-Se बॉन्ड है, होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। SeO-Se बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए? तो 4 हो गए, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे SeO-Se, टोटल नंबर ऑफ SeO-Se आपके कितने हो गए? तो 4 हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्ट्रक्चर बेस पे। और मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके सारे स्टूडेंट को आप शेयर करो, जिससे कि नीट का कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। अगर वो स्ट्रक्चर से है तो कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। आप एग्ज़ाम दे के आओ और इस वीडियो पे कमेंट करके बताना कि क्या ये स्ट्रक्चर जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, क्या वो यूज़फुल था आपके एग्ज़ाम में। और 100% आप देखना कि जितना भी स्ट्रक्चर मैंने बताया है, इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर से सवाल बहुत सालों से पूछा जा रहा है, अलग अलग फॉर्मेट में पूछा जाएगा। देखो, एक आध
एक आध जो पॉइंट अगर मिस कर गया होगा, आप लॉजिकली वो सोच सकते हैं, आप देख लीजिएगा, लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर एग्ज़ाम के पहले आप ज़रूर देख के जाना। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट 2020। थैंक यू।